टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में शिक्षण कौशल जो दक्षता परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, उसके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो ये आपका सेट चौथा है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 76 से लेके 100 तक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला सेट 4 का प्रश्न संख्या 76। चलिए 76 क्या कहता है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन और ये सभी। तो देखते हैं ना कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, ग्रुप बना रहे हैं, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। तो इस आपराधिक प्रवृत्ति के लिए, युवाओं में अपराधी के लिए क्या है कि वे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी चोरी करते हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हैं और कुसमायोजन, कहीं ना कहीं उनका समायोजन गलत हुआ है, इसके वजह से वो आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे हो रहे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए 77 क्या कहता है कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पार्क हस्ट को जाता है। किसको जाता है? पार्क हस्ट को। किसको जाता है? पार्क हस्ट को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 के बाद प्रश्न संख्या 78। चलिए कुल मिलाकर आज 25 प्रश्न को देखेंगे। चौथा सेट है हमारा। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और ये सभी। ऑटोमेटिक है कि पाठ्य योजना के लिए छात्र के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चों को हम लोग नया ज्ञान देने का काम करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखिए 79 नंबर कि शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है और बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हर व्यक्ति के बस का नहीं है। शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति के बस का नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप विद्वान हैं तो आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण का कार्य काफी टफ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 79 के बाद। चलिए प्रश्न संख्या 80। चलिए 80 क्या कहता है? 80 कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। क्या करा कि वास्तविक अनुभव। तो वास्तविक अनुभव कब मिलता है? वास्तविक अनुभव कब मिलता है? जब आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जब किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में, तो प्रत्यक्ष रूप में कब देखेंगे? जब आप भ्रमण विधि में जाएंगे। देखते हैं ना बच्चों को, जब आप भ्रमण करवाते हैं तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं, सीखते हैं, तो लंबे समय तक याद रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 81 देखिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? कौन सी? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए क्लास का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्या हो? क्लास का मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। चलिए 81 के बाद प्रश्न संख्या 82। चलिए जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा का क्लास करना चाहते हैं या जो दक्षता का क्लास करना चाहते हैं या अभी सुपर टीटी का बैच लॉन्च हुआ है तो सुपर टीटी के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे 12 40 19। इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लास की सुविधा, सारे मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास की सुविधा मिल रही है। चलिए प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी के हाथ में। तो प्रौढ़ शिक्षा कहाँ हो? आपको याद होगा साक्षरता मिशन भी चलता था 15 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। तो क्या था? सरकार के हाथ में था। शिक्षित व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए ताकि वो प्रौढ़ आदमी को क्या करे? शिक्षित कर सके। और गैर सरकारी बहुत सारे एनजीओ भी होते हैं, वो क्या करते हैं? काम करते हैं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करने के लिए और उपरोक्त सभी के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए 83 क्या कह रहा है? 83 कह रहा है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं। मतलब क्या शिक्षा देना जरूरी है लेकिन कौन सा ऐसा बोझ है जो उस पर नहीं डाला जाए? कौन सा? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाना। ये सारे चीज तो देने वाले हैं लेकिन आपका सी ऑप्शन होमवर्क वाला, तो हम ज्यादा बच्चों को होमवर्क का बोझ नहीं डाल सकते हैं, नहीं डालना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84।
चलिए 84 नंबर क्या कहता है? 84 कह रहा है एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या राय? होता है ना, विद्यालय में जाइए, कॉलेज में जाइए, वहां संघ होते हैं, संगठन होते हैं, काम होती है वहां पे। क्यों होती जरूरी है? इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षक के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है और छात्र में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि छात्र में नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। देखते हैं ना जेएनयू वगैरह में भी क्या होता है, लोग वहां पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं देश को नेतृत्व भी देते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे वहां से लीडर आए हुए हैं। तो छात्र संगठन क्या करते हैं? एक बच्चों में जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता है उसको उभारने का काम करती है। चलिए 85 नंबर, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? इस विषय पर मित्र से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे और कुछ देर का समय मांगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि सहर्ष तैयार हो जाना चाहिए। क्या करेंगे? सहर्ष खुशी खुशी तैयार होना चाहिए। किसी गंभीर विषय की बात है, क्योंकि आप जब विचार देंगे तो कहीं ना कहीं विचार वो एक सामाजिक संदेश के रूप में आगे बढ़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 86, 86 हमारा चौथा सेट है। 86 नंबर है एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी। न हमारा ये है न ये है न ये, तो क्या है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। देखते हैं ना, हम लोग पढ़ाते हैं, फिर जो त्रुटियां होती है फिर उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, तो उसी तरह से डॉक्टर क्या करते हैं? इलाज करते हैं, फिर इलाज का सुधार होता है, फिर उपचारात्मक विधि करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 87 नंबर देखिए, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, गलत। स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, गलत। साक्षरता बढ़ेगी, सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, की साक्षरता बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 के बाद प्रश्न संख्या 88। चलिए 88 नंबर क्या कहता है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो और जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी। क्या कह रहा है? शिक्षा का माध्यम। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। मातृभाषा क्यों हो? क्योंकि ये सारे लोग जानते होंगे, बच्चे भी जानते होंगे। तो कहा भी जाता है कि बच्चों से आप मातृभाषा में बात कीजिए, क्षेत्रीय भाषा में बात कीजिए, बच्चे जिस भाषा में सीख सके उस भाषा में बात कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो। इसको क्या करते हैं? आम आदमी भी उस भाषा को जान रहे हो तो वैसे भाषा में हम लोग शिक्षा देंगे तो आसानी से वो ग्रहण करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतियोगिता के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, सभी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे और विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो यदि वाद विवाद में आपको जज बना दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी जैसा प्रदर्शन करेगा उसके हिसाब से निर्णय देंगे, किसी से पक्षपात नहीं करेंगे। क्या ऐसा नहीं है कि हम किसी साथी निर्णायक को देख लेंगे, जो दे रहे वही अपना गर्व का अनुभव करेंगे या विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देंगे? तो हम हमेशा क्या करेंगे? पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्ष रूप से निर्णय देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए प्रश्न संख्या 89 के बाद प्रश्न संख्या 90। चलिए 90 क्या कर रहा है? यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो छात्र में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है और शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो जब हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, तो प्रायः छात्र ऊँघ रहे हैं तो इस तीनों में कुछ भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हो सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी साथी दक्षता परीक्षा की ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं या सारे मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या जो सुपर टीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वे इस नंबर पे 9709124019 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, जानकारी हासिल करें, आपकी तैयारी पूरी करवाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 के बाद प्रश्न संख्या 91। चलिए 91 क्या कह रहा है कि क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का क्या ये दोनों नहीं नहीं है तो पहले काट दीजिए। एक है गृह कार्य, सिर्फ गृह कार्य करने के लिए बच्चों को सहयोग नहीं देना है, क्या करना है? इससे उनके अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का भी पता चलता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अभिभावक को बच्चों का गृह कार्य में सहयोग देना चाहिए।
92 नंबर, शिक्षा परम धर्म है। क्यों है? क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, सही बात है। इसे कोई छीन नहीं सकता, ये भी सही बात है। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, ये भी सही बात है। तो ये सभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 के बाद प्रश्न संख्या 93। चलिए प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है? बहरों के लिए शिक्षा व्यवसाय के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो किसका है? बहरों के लिए हेलन केलर। बहरों के लिए हेलन केलर। आज यही अगर आपका रहता नेत्र विकलांग के लिए, नेत्र विकलांग जो अब दिव्यांग कहा जाता है, नेत्र दिव्यांग के लिए क्या रहा है आपका? याद कीजिए, लुईस ब्रेल। क्या होता है? लुईस ब्रेल। और ब्रेल लिपि कहते हैं जिसको हम लोग। चलिए 94 नंबर को देखिए। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या करते हैं? उसका पर्यायवाची निकालते हैं, सही बात है। उनको वाक्य में प्रयोग करके बताते हैं, सही बात है। उनका विलोम शब्द बताते हैं, सही बात है। ये सभी देखते हैं ना, कोई चीज अगर हम बच्चे नहीं जानते, जैसे इंग्लिश का ही कोई वर्ड हो तो उसका मीनिंग बतलाते हैं, उससे सेंटेंस बनवाते हैं, उसके मीनिंग को अच्छे से जानते हैं, अपोजिट वर्ड को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 के बाद प्रश्न संख्या 95। चलिए प्रश्न संख्या 95 को देखिए। 95 क्या कर रहा है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? देखिए शिक्षा की खेल विधि मतलब क्या कि आप खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन नहीं हो रहा है, खेल की शिक्षा नहीं हो रहा है, ना एक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है। एक ऐसा खेल खिलवाया जा रहा है जिससे शिक्षा ग्रहण करे, मतलब खेल खेल में शिक्षा। उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। चलिए 96 नंबर, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की प्रवृत्ता किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स। याद रखेंगे, प्रयोजनवाद में विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। चलिए 97 नंबर क्या कहता है? किस विद्यालय ने सीखने के 5 चरण बताए? किस विद्वान ने? किस विद्वान ने? तो हर्बर्ट ने। किसने? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बतलाए। 98, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना और वार्तालाप। भाषा सीखने का सबसे माध्यम क्या है? वार्तालाप। वार्तालाप क्यों है? क्योंकि आप वाइगोस्की के सिद्धांत को पढ़े होंगे। वहां सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विचार के सिद्धांत में क्या कहा था उन्होंने? कि बच्चे अपने समवयस्कों के द्वारा बातचीत के दौरान भाषा संपुष्टि करते हैं, भाषा को सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 के बाद प्रश्न संख्या 99। चलिए प्रश्न संख्या 99 आज हमारा चौथा सेट है। जो भी साथी अभी तक वीडियो नहीं देखे 175 तक, वो भी आपका लिंक दिया हुआ है चैनल पे, उसको देख लीजिए। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या होगा? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, सही बात है। देश में साक्षरता बढ़ी है, सही बात है। ये सभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों सही है, तो डी 100 देखो। देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। हम क्या लेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। किसको देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम लोग प्राथमिकता देंगे, विचार को प्राथमिकता देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था? सेट 4। हमारा ये क्या था? सेट 4 था, जहां हम लोगों ने 76 से लेके 100 तक देखे हैं। और हम लोग ऐसे ऐसे अभी बहुत सारे सेट करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी साथी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वे आप दिए गए नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं। 9709 12 40 19। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।